जब भारत दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा था और उसकी आत्मा को उसके ही स्व से काटने का षड्यंत्र चल रहा था, तब एक युवा सन्यासी उठा जिसने भारत को उसका भूला हुआ परिचय लौटाया। उस सन्यासी का नाम था स्वामी विवेकानंद। कहते हैं ना, जब अपने ही धर्म, संस्कृति और गौरव पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे, तब इतिहास किसी साधारण व्यक्ति को नहीं बल्कि महापुरुष, युग पुरुष को जन्म देता है। स्वामी विवेकानंद ऐसे ही युग पुरुष थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक श्री गुरु जी के शब्दों में कहें तो जिस कालखंड में उनका आविर्भाव हुआ, उस समय भारत लगभग 1000 वर्षों से विदेशी आक्रमणों और अपमानजनक दास्ता को झेल रहा था। लेकिन भारत के वीर योद्धाओं, संतों और महापुरुषों ने लंबा संघर्ष करते हुए भारत के स्वबोध को कभी धूमिल नहीं होने दिया। ऐसे ही महान संतों की श्रृंखला में ब्रिटिश काल के अंधकार में प्रकाश की ज्योति बनकर खड़े हुए युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद। श्री गुरुजी स्वामी विवेकानंद की एक अप्रकाशित कथा सुनाते हैं। यूरोप से लौटने पर स्वामी जी का भारत में अपार सम्मान हुआ। देशवासियों को उनके व्यक्तित्व का बोध हुआ और उनसे मिलने अनेक शिक्षित युवा भी आने लगे। ऐसा ही एक आत्मविस्मृत युवक उनसे मिलने पहुंचा जो तथाकथित आधुनिकता के प्रभाव में अपने ही समाज के प्रति घृणा और हीनता से भरा हुआ था। स्वामी जी ने उससे पूछा, यदि कोई तुम्हारी मां को मंदिर जाते समय छेड़े तो तुम क्या करोगे? युवक आक्रोशित होकर बोला, उसे फाड़ डालूंगा। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा, तुम्हारी माता की माता, यह मातृभूमि जिस पर विदेशी शासन कर रहे हैं, उसे अपमानित कर रहे हैं, फिर भी वे जीवित हैं और तुम निश्चिंत बैठे हो। ऐसा था युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रबोध, जिसने संसार का मोह छोड़ा था पर देश और धर्म की चिंता नहीं छोड़ी। श्री गुरुजी के अनुसार जब स्वामी विवेकानंद ने विदेशों में भारतीय दर्शन का स्वर छेड़ा तो पश्चिम की चेतना ज्ञान के आलोक में डूब गई। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में भी स्पष्ट कहा, आप में सभी गुण हैं पर मुक्ति भारत की सेवा से ही मिलेगी। यहां तक कि भगवान को भी मोक्ष के लिए भारत में जन्म लेना पड़ता है। श्री गुरु जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद ने विदेशों में भारतीय दर्शन का ऐसा उद्घोष किया कि विश्व स्तब्ध है। विदेशी धरती पर उनके सम्मान ने भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। अंग्रेजों को भारत में अधिक दिन ठहरना असंभव हो। राष्ट्र ने अपने स्वयं को पहचाना और वही जन जागरण का आधार बना, जिससे स्वतंत्रता का बीज अंकुरित। इस परिवर्तन का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उन अकिंचन साधुओं को है जो निष्काम भाव से राष्ट्र के लिए कार्यरत हैं। स्वामी विवेकानंद विषय में संघ के वर्तमान सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने भी अपने एक उद्बोधन में कहा था कि स्वामी जी जैसे पुरुष विरले होते, 150 वर्ष बाद भी उनके शब्द प्रेरणा देते, क्योंकि वे केवल अक्षर नहीं, उनके तप, त्याग और समर्पित जीवन से जन्मे हैं। और यदि उन्हें साकार करना है तो हमें उन्हें अपने जीवन में उतारना होगा। कहना गलत नहीं होगा, स्वामी विवेकानंद कोई अतीत की स्मृति नहीं, वे वर्तमान की प्रेरणा और भविष्य की दिशा है। आज जब भारत फिर से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है तो यह स्पष्ट है, स्वामी विवेकानंद एवं अन्य महापुरुषों के स्वप्न साकार होने के निकट हैं।